तो जो 6 जिसमें साइड्स होती हैं उसे हम हेक्सागन बोलते हैं या षटभुज। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 7 को हेप्टागन या सप्तभुज, जिसमें 8 साइड्स होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, उसे ऑक्टागन या अष्टभुज। इसी तरीके से 9 साइड्स हैं तो नोनागन या नौभुज। इसी तरीके से डेकागन 10 साइड्स हैं तो और उसे बोलते हैं 10 भुज। अब इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो आपको पता है कि जब 2 डॉट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने पे एक लाइन बनती है। फिर जब तीन 3 पॉइंट्स होते हैं तो उनको कनेक्ट करने पर ट्रायंगल होता है। 4 पॉइंट्स हैं, कनेक्ट करने पर जो है क्वाड्रिलेटरल आता है। इसी तरीके से अगर इसको ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये है। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि जितने पॉइंट्स होते हैं केवल उतनी ही साइड क्यों होती हैं? कभी सोचा है आपने? अगर आपको कोई भी आइडिया आता है या ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं कोच स्नोफ्लेक। अब कोच स्नोफ्लेक होते क्या हैं? तो कोच स्नोफ्लेक जो हैं, क्या होता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसकी जो साइड्स हैं उनके मिडिल में स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से। देन नेक्स्ट, फिर जो स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बने हैं इनके फिर साइड्स में। क्लियर? फिर बीच से अगर ये शेप्स हटा दें तो कुछ इस तरीके का, और करते चले जाएंगे और बड़े फिगर्स बनेंगे तो इस तरीके का शेप्स आते हैं। इसी पैटर्न को बोल दिया गया कोच स्नोफ्लेक। क्या बोला गया इसे? कोच स्नोफ्लेक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और देखते हैं कि आप यदि उसको आंसर कर पाते हैं या नहीं। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद में 30 सेकंड का समय दूंगा और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट वन इज वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 / are called triangular numbers। हम इन नंबर को ट्रायंगुलर नंबर ही क्यों कहते हैं? आंसर कीजिए इसे कमेंट सेक्शन में। चलो, जिन्होंने बता दिया बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं फिगर आउट किया उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो नंबर्स हैं, अगर इनको हम परफेक्ट पॉइंट से रिप्रेजेंट करें तो ये एक परफेक्ट जो है वो ट्रायंगल बनाएंगे, वो एक ट्रायंगल बनाएंगे। 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद इसी तरीके से 6, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा।
1 2 3 4 5 6। या हम इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3। अब इसको अगर आप मिलाओगे तो देखो 3 3 6 पॉइंट है और ये परफेक्ट ट्रायंगल बन गया। तो चाहे ऐसे इसी तरीके से 10 पॉइंट्स को भी अगर सीक्वेंस वाइज लगाओगे तो ट्रायंगुलर बनेगा। और ट्रायंगल्स, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर इनका किया जाए तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसीलिए इनको कहा गया ट्रायंगुलर नंबर्स। और एक सर्टेन पैटर्न को फॉर्म करते हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। वो पैटर्न क्या है कि 1 में 2 ऐड किया, 3 में 3, यहाँ पे 2 ऐड हुआ था, यहाँ 3 ऐड हुआ, यहाँ प्रीवियस नंबर में 4 ऐड हुआ, 10 आया, यहाँ प्रीवियस नंबर में 5 ऐड हुआ, 15 आया। नेक्स्ट अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो 5 के बाद 6 ऐड होगा तो ये 21 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर फाइंड आउट करना हो तो उसमें 7 ऐड कर दो। इस तरीके से करते जाएंगे और ऐसे ऐसे हमें ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज मिलती चली जाएगी। चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने नोटिस किया होगा कि 36 जो है, अगर यहाँ 21 में 7 ऐड करें 28 और 28 में 8 ऐड करें तो 36। तो 36 जो है वो एक स्क्वायर नंबर भी है और एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। ऐसा क्यों? 36 एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसा इसलिए है बच्चों कि अगर हम 36 को ट्रायंगुलर फॉर्म में लाइक 1 देन 2 पॉइंट्स देन 3 पॉइंट देन 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे अरेंज करते चले जाएं तो हमें एक ट्रायंगल भी मिल जाएगा। और अगर स्क्वायर के शेप में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे 36 पॉइंट्स को अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाए 36 पॉइंट का, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक स्क्वायर होगा। इसीलिए 36 जो है वो एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक क्वाड्रिलेटरल और एक